हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकास फ्रूटफुल केयर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज बात करने वाले हैं विंटर्स में आने वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की, जो कि बहुत परेशान करती है। जी हाँ, वही जो ब्लैक के ऊपर वाइट वाइट छोटे छोटे फ्लेक्स गिरते हैं, जिसका ऐड ऐसे ऐसे करके आता है, उसी की बात करने वाले हैं। जी, डैंड्रफ की बात करने वाले हैं। आपको डैंड्रफ के रीजंस बताऊंगी, इसके कॉजेज बताऊंगी, और देन उसके बाद इसके सॉल्यूशन, बहुत सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जो कि आपकी डैंड्रफ इस तरह से छूमंतर हो जाएगी। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं मोनिका अपने चैनल मोनिकास फ्रूटफुल केयर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ वीडियोस हेयर केयर, स्किन केयर और साथ में कुछ फूड रेसिपीज और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों को पसंद आएंगी, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे ही रेड कलर का बटन है, उसके साथ बेल आइकन है, आप उसको प्रेस कर सकते हैं। इन दोनों को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप भी मेरे इस YouTube फैमिली का एक प्यारा सा हिस्सा बन सके। तो मेरा परिवार जो है बहुत ही प्यारा है, आइए और इस परिवार का एक पार्ट बनिए। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले बात करते हैं कॉजेज़ की। क्या कारण है, डैंड्रफ होती क्यों है? देखिए, डैंड्रफ तो सबसे पहले जो रीज़न होता है वो ऑयली स्कैल्प भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ऑयली स्कैल्प, जैसे ऑयली स्किन होती है वैसे ऑयली कईयों का स्कैल्प होता है। ज़रूरी नहीं कि उनकी उस समय स्किन भी ऑयली हो। तो जो ऑयल होता है वो आपके पोर्स को क्लोग्ड कर देता है, जिसकी वजह से ऊपर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक ये रीज़न है। सेकंड, यंग अडल्ट्स में पुबर्टी ईयर्स के टाइम में ये प्रॉब्लम जो है बहुत पाई जाती है। कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये डैंड्रफ की जो इशू होते हैं, डैंड्रफ का इशू जो होता है और बढ़ जाता है। लेकिन घबराइए मत, आप भी इससे जल्दी छुटकारा पा लेंगे। थर्ड कॉज ये रहता है कि लोग कई शैम्पू बहुत कम करते हैं विंटर्स में, बहुत ही कम करते हैं। तो वो भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है। तो आपको इसको भी ध्यान में करना है कि अगर आप बालों की सफाई नहीं रखते हैं, अपने स्कैल्प को क्लीन नहीं रखते हैं, तो आप जो है डैंड्रफ से जल्दी छुटकारा नहीं पा सकते। इसके अलावा आपको कोम अगर सफाई से नहीं रखते हैं, या टॉवल अपना जो है वो सफाई से नहीं रखते हैं, कहने का मतलब आपको प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना है। चाहे वो आपके स्कैल्प से रिलेटेड हो, चाहे आपके कॉम से रिलेटेड हो, ब्रश से रिलेटेड हो, या फिर आपके टॉवल से रिलेटेड हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ज़्यादा हार्श शैम्पू आपको यूज़ करना नहीं है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके डैंड्रफ को बढ़ाने का। तो चलिए, ये तो हो गए कॉजेज़। अब आते हैं कि किस तरह से आप जो है इसको छुटकारा पा सकते हैं। तो पहले, लेकिन एक कॉज ये भी बहुत देखा जाता है कि अगर आप शैम्पू पूरी तरह से बालों में से नहीं निकालते, तो ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न हो जाता है आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ होने का। तो चलिए, अब मैं बताती हूँ आप किस तरह से इससे छुटकारा पा सकते हैं। पहली जो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी चीज़ वो ये है कि आपको शैम्पू जो है वीक में कम से कम 2 बार और 3 बार भी कर सकते हैं। शैम्पू जो है आपको माइल्ड यूज़ करना है। शैम्पू एंटी डैंड्रफ ही यूज़ कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए सबसे बेहतर है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू मार्केट में बहुत सारे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। कोई भी जो आपको सूट करता है वो लीजिए और आप उसको यूज़ कीजिए। एंड उसके बाद टी ट्री ऑयल बेस्ड शैम्पू अगर आप यूज़ करते हैं, ये भी डैंड्रफ से आपको क्योर करता है। तो आप इस तरह से अपने शैम्पू को चूज़ करते हुए इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखिए। सेकेंड, आपको बहुत गर्म पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से कई लोग शैम्पू करते हैं, तो ये नहीं करना है, क्योंकि ये जो है आपके स्कैल्प के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको हमेशा जो टेम्परेचर है पानी का वो आपकी बॉडी के बराबर रखना है। तो आप जब भी शैम्पू करें, उससे पहले अपनी फिंगर को उस पानी के अंदर डालिए, या ना तो इसको ठंडा फील होना चाहिए, ना ही इसको गर्म फील होना चाहिए। तो बस जो ये सहले वही जो है
आपका सही टेम्परेचर का पानी है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको जब भी आप शैम्पू करें, अपनी शैम्पू करने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको जो लास्ट रिंस है पानी का, उसमें एक डिब्बा, जो एक मग होता है, आप जब आप पूरा शैम्पू कर चुके हों तो आपको एक मग जो है उसको पानी को भर लीजिए एंड देन उसके अंदर हाफ लेमन जो है वो उसको निचोड़ दीजिए। तो एक नींबू का या आधा नींबू का रस, डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। तो अगर मैं उसको वैसे बताऊं तो 2 टीस्पून के करीब आप नींबू का रस है वो डिब्बे में डाल दीजिए और लास्ट जो पानी का रिंस है वो इसी से कीजिए। उसके बाद आपको कोई पानी नहीं डालना। तो जो लेमन है ये बहुत हेल्प करता है आपकी डैंड्रफ को क्योर करने के लिए। ऑयली स्कैल्प जो है वो बहुत बड़ा रीज़न होता है, तो लेमन जो है इस स्कैल्प जो ऑयल होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो अपने ब्रशेज़, अपनी कॉम्स जो है वो पूरी तरह से आपको क्लीन रखनी है। उसके लिए आपको गर्म पानी के अंदर माइल्ड शैम्पू डालना है एंड थोड़ी देर के लिए इसको डिप कर दीजिए और फिर ब्रश की हेल्प से अपनी कॉम को अच्छे से क्लीन कीजिए। साफ़ पानी से रिंस कीजिए एंड देन उसको ड्राई करके यूज़ कीजिए। अगर आप अपनी कॉम को अच्छे से सफाई से रखते हैं तो आप जितने भी स्कैल्प के इन्फेक्शंस हैं उससे भी बचते हैं। समय समय पर अपनी कॉम को चेंज करते रहिए। 3-4 महीने में आप अपनी कॉम को चेंज कर सकते हैं। वुड की कॉम अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो नीम जो है वो आपके स्कैल्प को इन्फेक्शन से बचाता है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये एंटी फंगल भी है। तो नीम की कॉम अगर आपको मिल सके तो आप ज़रूर लीजिए। अदरवाइज़ ये अमेज़ोन वगैरह पे या ऑनलाइन काफ़ी जगह पे अवेलेबल है। आप चाहें तो आप वहाँ पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। मुझे अगर ये मिलती हैं, इसका लिंक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए ज़रूर डाल दूँगी। अब आपको कॉम क्लीन कर लिया है तो बस इसके अलावा आपको अब जब डैंड्रफ हो तो मेक श्योर कि आप अपनी कॉम को सेपरेट रखिए, दूसरे लोग उसको यूज़ ना करें, अदरवाइज़ ये इन्फेक्शन उनमें भी जा सकता है। डाइट का पूरी तरह से ध्यान रखिए, पानी खूब सारा पीजिए। डाइट भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है आपके जो है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कई लोग एक्जिमा और सोराइसिस के जो पेशेंट हैं उनमें ये जो इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं कंपैरेटिवली नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होते हैं। तो ये है। अब मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी, ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊंगी जो कि आप करके अपनी डैंड्रफ को क्योर कर सकते हैं। तो ये होम रेमेडीज़ हैं। सबसे पहले है आपको कोकोनट ऑयल थोड़ा सा लेना है, जैसे अपने स्कैल्प के हिसाब से। जैसे आपने 4 टीस्पून के करीब आपने कोकोनट ऑयल लिया, आप उसको हल्का सा वार्म कर लीजिए। उसके अंदर देसी कपूर, जी हाँ देसी कैम्फर आता है, आप उसको थोड़ा सा क्रश कीजिए और 1 पीस के करीब जो है वो इसके अंदर डाल दीजिए। डिज़ोल्व कर होने दीजिए इसको। और इसके अंदर अब जब ये हो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, इसके अंदर 2 चम्मच के करीब आपको लेमन जूस ऐड करना है। अच्छे से बीट कीजिए और इसको अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए। स्कैल्प पे लगाने के बाद इसको आपको ज़्यादा चमटी वमटी नहीं करनी है, इसको थोड़ी देर लिए छोड़ दीजिए और 30 मिनट के बाद मीन्स हाफ एन आवर के बाद आप जो है अपने स्कैल्प को शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू आपको माइल्ड ही यूज़ करना है। बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू हैं मार्केट में, आप कोई भी जो आपको सूट करे वो लीजिए, लेकिन आपको अपने हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है। शैम्पू करते हुए कई लोग पीछे से तो पानी अच्छे से शैम्पू निकाल लेते हैं, लेकिन जब वो फ्रंट वाले एरिया में आते हैं तो यहाँ पे वो शैम्पू कई लोग छोड़ देते हैं। मीन्स उनको लगता है कि ये हो गया है, तो कॉन्शियसली आप यहाँ पे फिंगर डाल के पानी डालते हुए अपने स्कैल्प को क्लीन कीजिए। कभी भी डैंड्रफ को नेल्स की हेल्प से हटाने की कोशिश मत कीजिए, इससे जो है वो इन्फेक्शन और ज़्यादा होगा और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो डैंड्रफ जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म होता जाएगा जब आप रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं। एक ऐसी रेमेडी जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये है शिकाकाई पेस्ट। शिकाकाई जो है वो डैंड्रफ पर बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो आप
क्योंकि अभी विंटर्स है, अभी थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही ठंड कम हो तो आप एक बाउल के अंदर 2 से 3 चम्मच जो है वो शिकाकाई पाउडर के ऐड कर सकते हैं और 4 चम्मच के करीब आप इसमें आंवला पाउडर डाल सकते हैं। इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाइए और अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगाइए। आप इसको थोड़ा सा लेंथ पे भी लगा सकते हैं। 1 आवर मैक्सिमम इसको रहने दीजिए, देन इसको अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। अगर आप इसको और भी रहने देते हैं तब भी ये नुकसान नहीं करेगा, ये आपको फ़ायदा ही देगा। तो ये तो हो गया कि जब विंटर जो लोग दही नहीं लगा सकते, अब उनके लिए ये मैं आपको सेकंड रेमेडी बताने वाली हूँ, ये उसके लिए है। क्योंकि विंटर्स में थोड़ा दही लगाना, क्योंकि ठंड है तो इस समय हम बचते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड रेमेडी के लिए जो आप इन दिनों में कर सकते हैं, आप पानी लीजिए थोड़ा सा वार्म, इसको साइड पे कीजिए। अब आपको लेने हैं 1/2 कप के करीब जो है आपको आंवला पाउडर लेना है। 1/2 कप आंवला पाउडर और उसका हाफ जो है आपको शिकाकाई पाउडर लेना है। इसके अंदर आप ल्यूक वार्म वाटर उतना डालिए कि ये एक पेस्ट बन जाए, मीन्स जो कि आप अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगा पाए। तो जैसे हम मेहंदी का एक लिक्विड बनाते हैं उसी हिसाब से आपको मीन्स उसका उसी तरह का घोल बनाना है कि वो ज़्यादा रनिंग ना हो और ज़्यादा थिक भी ना हो। इस वाले को आपको अच्छे से अपने स्कैल्प पे लगाते हुए इसको छोड़ दीजिए। तो इसको 30 मिनट या 1 आवर के लिए मैक्सिमम छोड़ दीजिए एंड देन आप इसको शैम्पू कर लीजिए। शिकाकाई जो है वो आपके स्कैल्प पे बहुत बहुत अमेजिंग वर्क करता है। ये हर तरह से अच्छा है आपके लिए, तो ये रेमेडी बहुत ही बेहतर है आपके लिए। आप इसको कीजिए, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ आपकी डैंड्रफ पूरी तरह से क्योर होगी। शिकाकाई को किसी न किसी तरीके से अपने बालों में लगाने की कोशिश कीजिए। जो लोग मेहंदी लगाते हैं तो वो इन दिनों में आप मेहंदी के अंदर शिकाकाई की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। वैसे मेहंदी जो लगाते हैं उनको डैंड्रफ के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर वो हर्ब्स डाल के मेहंदी लगाते हैं। तो मैंने पहले भी मेहंदी की बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो मैं उनमें से एक का लिंक, 1 या 2 का लिंक जो है वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो अगर आप हर्बल तरीके से मेहंदी को तैयार करते हैं तो आपको डैंड्रफ होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है। हाइजीन का ध्यान रखना है आपको और जितना हो सके अपने कॉम्ब वगैरह को भी क्लीन रखना है। तो ये जो रेमेडीज़ हैं ये आप ज़रूर अपनी रूटीन में लेके आइए। अब आप कहेंगे कि कितनी बार लगाना है वीक में, क्योंकि आपने शैम्पू 3 बार बोला है, तो आप वीक में इसको जो पानी से बनी हुई जो मैंने शिकाकाई वाली बताई है, ये एक बार आप ये लगा लीजिए। एक बार आप ऑयल जो मैंने बताया है आपको, कोकोनट ऑयल प्लस कैम्फर प्लस आपको जो मैंने लेमन जूस का बताया है, एक बार आप वो लगा लीजिए शैम्पू से पहले। और फिर सेकेंड टाइम में फिर आप कुछ भी और भी इन दोनों में से जो आपको सही लगे। कहने का मतलब कि जब भी आप शैम्पू करें तो इनमें से कोई भी एक रेमेडी आप बालों पे लगा लीजिए। शिकाकाई की तो कम से कम हफ्ते में 2 बार ये रेमेडी आपके उसमें आनी ही चाहिए लगाने में। तो बस ये कीजिए, आपकी जो डैंड्रफ है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के साथ आपको ये रेमेडी जब आप कर लें ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अपना फीडबैक देना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।